सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक, प्रश्न में 3-4 शर्तें दी जाती है, उसमें से पहली शर्त उठानी है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। ये लाइन आपकी फर्स्ट लाइन बनेगी। इसमें जिस भी व्यक्ति के दाएं बाएं बताया गया कि एल डब्ल्यू के दाएं हैं या बाएं हैं, अब उसके बाद हो सकता है एल और डब्ल्यू के बाद दोनों नए नाम ले ले कि वाई और एस पर, तो उसको मत बनाओ। अब ये दोनों बन चुके तो इन पर ही कोई अन्य लाइन हो तो उसको बना दो आप कि डब्ल्यू एस के बाएं हैं, ऐसे कोई लाइन है तो वो बना दो। नाम कॉमन होना चाहिए। ये लाइनें कभी भी पहली लाइन नहीं बनेंगी जिनमें एक व्यक्ति बीच में है, पड़ोसी है, या फिर नेगेटिव लाइन हो कि पड़ोसी नहीं है। ये कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत में लाइनें नहीं बनती हैं। इन अरेंजमेंट की लाइनों के साथ जिन व्यक्तियों का नाम है उन व्यक्तियों का इन दोनों शर्तों से बनना जरूरी है कि अगर मान लो डब्ल्यू के लिए बीच में होना कहा है कि डब्ल्यू और वी के बीच में के है, तो ये लाइन शुरुआत में नहीं बनेगी, पहले डब्ल्यू की ये लाइन बनाओ फिर ये बनेगी। आपके पास कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने ये लाइन पहली लाइन चुन तो ली मगर उसके बाद में आपको कॉमन लाइन दोबारा आगे मिली नहीं, तो फिर आप क्या करोगे कि अगर इन दोनों के नाम को आगे कहीं रिपीट नहीं किया गया तो अरेंजमेंट आगे बनाओगे कैसे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, अन्य किसी लाइन को लोगे जिन पर कॉमन नाम हो। जैसे भी मैंने लिया था टी को, टी पर 2 लाइन थी, टी के दाएं दूसरा एस है और टी के बाएं यू है। तो इस तरीके से इस नियम की भी जरूरत पड़ सकती है कि दाएं बाएं की कोई लाइन बनाई गई और अगर आगे वो कॉमन ना मिले। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा आसान होगा। अब इसमें आज स्पेशली जो है गोले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखो अपन कोई भी प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही आसान होगा और व्यक्तियों की संख्या 5 हो। 5 व्यक्तियों के प्रश्न को अगर हम बनाएंगे तो हमेशा ही आसान होता है। 5 व्यक्तियों का, जैसे कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो देखो इसके अंदर ये तो वृत्ताकार मेज हो गई और इसमें 5 लोगों को हमने इसमें रफ कर दिया। रफ करने के बाद में पहली लाइन पड़ोसी होने की जगह पहले दाएं बाएं की बना लो। इस लाइन को पहले बनाओ कि एल ई के ठीक बाएं बनेगा, तो देखो ये ई है और ई के ठीक बाएं ये एल है। इसके बाद अब क्योंकि एल और ई बन चुके तो एल और ई पर ही ये वाली लाइन थी, तो इस लाइन को ही बना सकते हो। क्यू और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी पी बनेगा, क्यू का भी और ई का भी, दोनों का ही पी बनेगा पड़ोसी। तो पी को बीच में ले लो, पी को यहां बीच में ले लो, तो क्यू का भी पड़ोसी हो गया ये और ई का भी पड़ोसी हो गया। बचा हुआ व्यक्ति यही बनेगा, क्योंकि व्यक्ति 5 ही थे तो 2 लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। वो बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर कौन हो गया, तो डी बच गया, लगता है डी को बना लेते हैं। बाकी एक लास्ट लाइन वैसे इसने ये भी दी थी कि पी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों होना चाहिए, तो वो बनी क्या देख लो, पी और डी दोनों का पड़ोसी बन गया क्यों। 5 ही व्यक्ति का प्रश्न है, ये टफ होता ही नहीं है। इसका प्रतिशत रेशो सही करने वालों का बहुत अच्छा होता है। फिर भी मैं मान के चलता हूं क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसलिए 73% है। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वगैरह का होता है तो उसमें हम परसेंटेज 90% से ऊपर तक देखते हैं कि भाई सबका ही सही है लगभग। मगर सिटिंग अरेंजमेंट स्टूडेंटों का कमजोर पॉइंट होता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसका ये प्रतिशत रेशो है। अगर हम इससे आगे के क्वेश्चन पे जाएं, व्यक्ति 5 की जगह इसमें है 6 व्यक्तियों के प्रश्न में वृत्ताकार मेज बनाएंगे, तो ये वृत्ताकार मेज बन करके 6 व्यक्तियों की जगह ऐसे बना देते हैं, 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। आमने सामने लेते हुए बना सकते हो जब सम संख्या में हो, क्योंकि सम संख्या जब होती है तो वो कई बार कह देता है कि इस व्यक्ति के सामने ये व्यक्ति बैठा है, तो इस तरीके से आमने सामने बना देंगे इनको। वही कि जो लाइन सबसे बेस्ट होगी हमारे लिए वो बनाएंगे, यानी कि दाएं बाएं होना। तो इस लाइन में कहता है दाएं बाएं कि के को बनाओ एल के दाएं दूसरे स्थान पर। तो एल के दाएं दूसरे स्थान पे तो ये है एल
और L के दाएं जब चलेंगे तो एक नहीं दूसरे नंबर पे बनेगा K। अब ऐसी लाइन ढूंढूंगा इसके अंदर में जो K और L पर हो। K और L पर आगे कोई लाइन तो बड़ी आसानी से मिल रही है। N K के बाएं तीसरे स्थान पर है। K के बाएं तीसरे स्थान पर है तो K के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे चलेंगे तो ये K से बाईं तरफ 1 2 और 3 नंबर पे ये हो गया N। इसके बाद अब आगे की लाइन फिर K पर है कि P K का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अब ये लाइनें जब लास्ट में दी जाती हैं तो बना सकते हो क्योंकि जगह गिनती की बची है 3। 3 में से 2 जगह K के पड़ोस के रूप में होगी नहीं, तो फिर P तो आ जाएगा यहां पर, K के पड़ोस में है नहीं। और अब O M के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो M के बायां दूसरा बनाना है, तो M को तो रखता हूं मैं इस जगह। तो M का जैसा फेस है उसके अकॉर्डिंग बाईं तरफ जब चलेंगे तो दूसरे नंबर की जगह खाली पड़ी है और यहां बिठा देते हैं O को। ये बन गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बहुत ही आसानी से बन सकता है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी लाइनों को कब बनाना है। अब कई बार क्या होगा, किसी प्रश्न के अंदर ये वाली जो लाइन थी ना आपकी, ये पहली लाइन आ जाएगी, सबसे पहली लाइन आएगी आपकी यहां पे ये वाली। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसी लाइन को सबसे पहले बना लेंगे। अब आगे आप नोटिस करेंगे तो O और M को बना तो लिया आपने है, मगर O और M पर अन्य कोई लाइन कॉमन नहीं है। इस लाइन को बनाने के बाद आगे कोई जॉइंट हो ही नहीं पाएगा। अब जॉइंट हो नहीं पाएगा तो आपको करना यह होगा कि संभावित बनाने होंगे फिर, कि ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है। तो अगर शुरुआत में कोई ऐसी लाइन अगर आपको मिलती है दाएं बाएं की है तो सही, मगर आगे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। आप अन्य लाइनों को पहले बनाओ क्योंकि उसके पास ये गिनती की फिक्स लाइन है। कैसे लाइनें होती है, दाएं बाएं होना, पड़ोसी होना, बीच में होना, 2 ऐसे व्यक्ति होना जिनका नाम कनेक्ट नहीं होना। ये 5 लाइनों में आपको क्रम पता होने चाहिए और ये क्रम पता करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 से 10 क्वेश्चन में क्लास में कराऊंगा, सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। K के सापेक्ष O का स्थान, तो बड़ा आसान हो गया कि कहां पे K है, K के सापेक्ष तो देखना है, यहां से देखना है, और इसके सापेक्ष देखना किसको है, O को। तो K से इसको देख पाएंगे बाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ देख पाएंगे तो आंसर हो गया फर्स्ट, कि ठीक बाएं तरफ देख सकते हैं इसको हम। और अगले प्रश्न पे आए, समझा नहीं, बार बार वही चीज है, पहली लाइन कौन सी उठानी है, अगली लाइन कौन सी होगी, और अगर पहली लाइन गलती से ऐसी उठा ली जिसके नाम कॉमन नहीं आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का क्या करना है, क्योंकि है तो गिनती की फिक्स चीज है। गलती आप 1 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। आप प्रश्न आया जिसमें कि इस बार व्यक्तियों की संख्या गिन करके 3 3 6 7 हो गई। ये होता है जनरली प्रश्न। 7 व्यक्तियों का प्रश्न मोस्टली आता है। 5 व्यक्तियों का प्रश्न ढूंढना पड़ेगा कि इतना आसान क्वेश्चन कब कब आए थे। मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं ऐसे, तो हमें इन्हीं पर आना चाहिए। अब 7 व्यक्ति हैं तो 7 स्थान मैंने यहां पर रफ कर दिए। रफ करने के बाद में पहली लाइन R और V के बारे में है, जो सही भी है क्योंकि R पर फिर बहुत सारी लाइनें रिपीट भी हो रही हैं आगे, तो प्रश्न आसान रहेगा। R V के ठीक दाईं ओर है, तो V अगर मेरा यहां पे है तो V के दाएं हाथ की तरफ यहां पर बनेगा R। और जो हमारा R है उस पर और भी शर्तें हैं कि जो R हमने बनाया, इस R के यदि हम बाईं तरफ जाएंगे तो बाईं ओर से गिनने पर R और Z के बीच में 3 व्यक्ति आ जाने चाहिए। R के किधर जाने पे, बाईं ओर जाने पर R और Z के बीच में 3 व्यक्ति आने चाहिए। तो ये R है, 3 व्यक्ति बीच में आ जाए तो Z की जगह ये बनेगी ना। अब R और Z के बीच में, R से बाईं तरफ जाने पर 3 व्यक्ति बीच में आ गए। इसके बाद में अब V पर फिर लाइन आ गई तो V भी बना हुआ है, तो प्रश्न आसान चल रहा है। V और P के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। V और P के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो इधर की साइड से तो 3 व्यक्ति ले नहीं सकते, तो फिर इधर की साइड पर 3 व्यक्ति मान लो, 1 2 3। अब V से P को अगर यहां बिठा दें तो V और P के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। इधर वाला तरीका तो बना नहीं सकते थे, इधर का बना दिया हमने। अब और कौन सी लाइन बच गई, एक लाइन बची कि X Y के ठीक दाईं ओर बैठा है। X Y के ठीक दाईं ओर बैठा है तो 2 लगातार जगह खाली होनी चाहिए, और वो जगह आपके पास केवल ये वाली है।
जिससे कि x को y के ठीक दाएं बना दो आप, तो y लेना पड़ेगा यहां पे, तो y के ठीक दाएं ये होगा x, और जो भी बचा हुआ नाम इनके अंदर होगा, y बच गया क्या, नहीं y तो हो गया था, एल पी आर, एल नहीं बनाना भी, तो एल को बना लेते हैं इस जगह पर। अब प्रश्न था एल और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एल के और वाई के बीच में व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति भी कह सकते हैं, और अगर ऑप्शन में दो ना मिले ना अगर, तो दो है ना, बस दो ही ठीक है फिर। बाकी उसने ये भी क्लियर किया है ना, वैसे हाँ बाएं के लिए कहा है वाई के बाईं ओर से गिनने पर कितने हैं, तो बिल्कुल दो आएगा। बाकी अगर जैसे वाई के बाएं या दाएं वाली लाइन नहीं होती तो इसमें दो आंसर बनते हैं ऐसे प्रश्न के फिर, क्योंकि दो व्यक्ति भी बीच में है, तो ये तीन व्यक्ति भी बीच में है, तो उसने साफ कर दिया कि भाई वाई के बाईं ओर जाने पर, तो बाईं ओर जाने पे तो दो है, और अगर दाईं ओर जाने पे कहता तो तीन होता। अब इस प्रश्न में भी मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, ये लाइन इसने लास्ट में दी तो ये काफी जनों से सोल्व हो जाएगा, मगर यही लाइन एक्स और वाई जिन पर आगे कोई अन्य लाइनें नहीं थी, वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए कई बार क्या कर देगा कि इसी लाइन को सबसे पहले दे देगा। अब आपने बना दिया कि एक्स को वाई के ठीक दाएं, मगर आगे इस पे लाइन है नहीं, आगे अरेंजमेंट बनाओगे कैसे, तो कभी कभार ऐसे भी कर देता है। और जब वो इस तरीके से करता है तो परसेंटेज जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है वो। इसका तो फिर भी ठीक है, ठीक 34% का भी एक क्वेश्चन जिस तरह की मैं बात कर रहा हूं, शायद ये वाला है जिसमें कि P और E पर शुरुआत में बोला गया, मगर उसके बाद में आगे P और E पर कोई लाइन नहीं है, इसका परसेंटेज गिर करके हो गया केवल 31%। तो ये जो प्रश्न है इसमें, इससे पहले वाला जो है 34% दिया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। सिटिंग अरेंजमेंट टफ केवल तभी लग सकता है जब आपको लाइनों का क्रम नहीं पता हो। व्यक्ति इसमें है 3 3 6 7, ये 7 व्यक्ति हो गए। 7 व्यक्तियों में पहली लाइन बनाई जा सकती है V और L पर, क्योंकि आगे L पर भी लाइनें हैं, V पर भी लाइनें हैं, यानी कि प्रश्न बिल्कुल आसान है। V के दाईं ओर गिनना है, तब V और L के बीच में केवल एक व्यक्ति आ जाए V के दाएं देखने पर, ये V हो गया हमारा, और V के दाईं ओर चलने पर V के और L के बीच एक व्यक्ति, ऐसे हो गया। इसके बाद में L और X के बीच में एक व्यक्ति चाहिए, तो ये भी आसान लाइन है। L से X ऐसे तो हो नहीं सकता, वैसे तो बीच में बनाने के दो तरीके होते हैं, मगर यहां एक ही काम होगा, X को यहां बना के। और फिर V के बारे में लाइन है जो बना हुआ है हमारा कंफर्म कि V और Z के बीच भी एक व्यक्ति है। V से Z ऐसे तो अब हो नहीं सकता, दो तरीके में से एक तरीका फेल हो गया, तो दूसरा तरीका ये बन गया। अब जगह हमारे पास केवल 3 जगह खाली बची, एक लाइन कोई भी दाएं बाएं की आ जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे कौन सी लाइन है, R और X के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, R और X के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो R को यहां रख देते हैं। P और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, P और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो P को यहीं पर बिठाएंगे, तभी P और Z के बीच में एक व्यक्ति होगा। और अब इसमें जो भी बचा हुआ व्यक्ति है वो यहां पे लिख देंगे, तो L P R V X में से कौन सा बच गया, Y, तो ठीक है Y को लिख देते हैं इस जगह पर। और प्रश्न था Y के ठीक दाएं और बाएं और कौन बैठा है, तो Y के ठीक दाईं ओर तो बैठा है V और बाईं ओर बैठा है Z, तो V और Z बाएं दाएं बैठे हैं, आंसर इसके अंदर होगा C वाला। यहां पर एक और क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं, ये वाला। यहां पर क्या होगा देखो, P से E को बना तो लेंगे हम, फिर बनाने के बाद में F A के साथ साथ E का भी निकटतम पड़ोसी है, E पर लाइन है तो सही, अगर बनेगी तो बना लेंगे इसको अपन, और अगर संभावित बनेगा तो फिर इस लाइन को छोड़ करके हम बाकी की जो लाइनें हैं वो बनाएंगे। देखो कितने व्यक्ति थे यहां पर, तो 3 3 6 और 7 व्यक्ति हैं, ये 7 व्यक्ति हैं।
7 व्यक्तियों में अगर पहली लाइन को बना लें कि पी के बाईं ओर गिनने पर पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएं, तो ये पी के बाईं ओर चले हम, और बाईं ओर चलने पर पी के बाईं ओर चलने पर पी और ई के बीच 3 व्यक्ति तब आएंगे जब ई यहां हो जाए। अब हमने कहा इसमें आगे की लाइन तो मैच हो नहीं रही, उसके आगे की भी नहीं हो रही, उसके आगे की एक लाइन है जिसमें कि ई है। एफ ए के साथ साथ ई का भी निकटतम पड़ोसी है, तो ये तो 2 प्रकार से बना सकते हैं हम। एफ जो है ई का भी पड़ोसी हो और ए का भी हो। एफ जो है हमें इन दोनों का पड़ोसी चाहिए, तो एफ को यहां लिख दें, ए को यहां लिख दें तो बन जाएगा। मगर एफ को यहां लिख दें तो भी तो ई का और ए का दोनों को पड़ोसी हो जाएगा। यानी कि बन रहा है 2 तरीके से। या तो एक तरीका ये यूज करो जो मैंने क्लास में बताया हुआ है कि संभावित बने तो रुको मत, डायरेक्ट बना दो। और दूसरा तरीका यह है कि अगर इस पर लाइनें आगे कनेक्ट नहीं कर रही थी तो लाइनें एम पर और ए पर तो बहुत सारी है ना, लगातार तीनों लाइनें एम और ए पे थी, तो इन तीनों लाइनों को शुरुआत में अगर बना लेते तो 4 व्यक्ति बन जाते, 3 जगह खाली रहती है, और लास्ट की 3 जगह खाली बहुत आसान होती है। अब मान लो अगर ऐसा बना दिया और इससे सॉल्व करें अगर, तो मैंने कहा था नॉन स्टॉप करो, आपको जैसा अच्छा लगता है इधर बनाना इधर बनाओ, इधर बनाना इधर बनाओ, अगले 10 सेकंड में बना जाओ बस। अगर ऐसा शुरू भी कर दिया हो तो इसने कहा कि एफ जो है ए के साथ साथ ई का भी पड़ोसी हो, तो हमने कहा ये लो एफ बन गया ई के साथ साथ ए का भी पड़ोसी, दोनों का बन गया। अब भी जगह ज्यादा नहीं है, 3 ही जगह खाली है, 3 जगह खाली है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए था कि एम और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए हमारा बन चुका, और ए के दाईं ओर गिनने पर एम और ए के बीच 3 व्यक्ति आ जाएं, तो ए के दाईं ओर यहां पर जाएंगे तो 1 2 3 बीच में आने के बाद एम इस जगह होगा, और उसके बाद में एल एम के ठीक दाईं ओर हो तो ये एल एम के ठीक दाईं ओर भी हो गया, और बचा हुआ जो व्यक्ति होगा वो ये होगा। अब हमने चाहे यहां पर तुक्का ही मारा था कि दोनों में से किसी भी जगह बना सकते हैं, इधर बनाया सही हो गया। अब इधर बनाया होता तो 10-15 सेकंड और खर्च हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 सेकंड 10-15 सेकंड ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर यदि यहां पर हम बार बार लाइनों को पढ़ करके यहां पे रफ डायग्राम बना के जैसे कई जने करते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। नॉन स्टॉप या तो कर दो सीधे, रुको ही मत। ये आपका सही बन गया, इसमें बचा हुआ व्यक्ति लिख करके, और क्या है बचा हुआ, बी बचा होगा इसमें, क्योंकि बी पर ही प्रश्न है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन हो गया, एफ हो गया। अब इसको क्यों ना एक बार दूसरे तरीके से बना लें कि भाई ये तो हमने इधर बना करके देखा हमारा बन गया। अगर इधर बनाते तो क्या दिक्कत आती है, दिक्कत जनरली ये आती है कि जो एक शर्त देता है ना, इसके दाईं ओर गिनने पर तीसरे नंबर पे ई आ जाए, तो अगर गलत जगह होती है तो वहां से ऐसी कोई जगह बनी नहीं पाती जहां से दाएं बाएं जाने पर जो उसकी शर्त है कि तीसरा ई मिले, वो नहीं मिल पाता। फिर बना के देखते हैं इसको, देखो अगर हम इसको यहां ना रख करके, यदि कोई स्टूडेंट तो ऐसा भी होगा जब 10-20 जने सॉल्व करेंगे तो वो दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगर इसे हम एफ ए के साथ साथ ई का पड़ोसी ऐसे बनाते हैं कि ये एफ ई के साथ साथ ए का पड़ोसी बन गया, बनने के बाद में अब ए पर लाइन थी कि जब हम ए के दाईं ओर जाएंगे गिनने पर तो एम और ए के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। एफ और ए के बीच में, किसके, ए के दाएं गिनने पर एम और ए के बीच में, ठीक है, ये ए के दाएं जाएंगे, ए के दाएं जाएंगे, 3 व्यक्ति बीच में ले लें, उसके बाद में एम होगा। अब एम यहां बना दिया तो उसकी शर्त यह थी कि जो एल बनेगा ना, वो एल बनेगा एम के किस हाथ की तरफ, दाईं तरफ। एम के दाएं क्या एल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसका मतलब ये वाला अगर हम ऑप्शन लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे हमें ये दिक्कत आती है, और फिर हम क्या करते हैं कि इसको काटते और फटाफट यहां बनाते, अगले 10 सेकंड बन जाता है। तो अगर इस तरीके से किया ये ठीक है, बाकी इसका सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप इसमें स्टार्टिंग में ही एल एम ए इन पर लाइनें बनाते, क्योंकि ये कनेक्ट हो रही हैं ये लाइनें, ठीक है। अब इसके बाद में एक ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका प्रतिशत रेशो तो और भी नीचे है, तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम में इसका जो उत्तर होगा एग्जामिनर से गलत हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रतिशत रेशो वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने जनरली देखे हैं उन सब में यही हुआ है। फिर भी देख लेते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं सीरियस लेना चाहूंगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट स्टूडेंट का कमजोर पॉइंट है।
और वो अगले 2 से 3 दिन लगातार पेपर के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं तीसरे दिन में जाकर के आपका परसेंटेज रेशियो तो बहुत अपोजिट होगा इसके, कि आपका परसेंटेज रेशियो 80-90% से ऊपर जाएगा आपका, कि 80-90% का सही होगा। अब 7 व्यक्ति हैं यहां पर, 7 व्यक्तियों में ये हमने यहां पर 6-7 ये व्यक्ति बनाए हैं। एफ जी के बाएं पड़ोस में हम बना लेंगे और फिर हमें जी पर ये लाइन मिल जाएगी तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये भी साथ में देखना जरूरी है कि भाई जिन 2 व्यक्तियों को बना रहे हैं उस पर आगे कोई लाइनें हैं भी कि नहीं है। तो हमें लाइन मिल गई कि भाई जी के ठीक बाएं पड़ोस में एफ बनाते हैं, तो ये जी के ठीक बाएं पड़ोस में एफ हो गया। और फिर जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? बी। तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर बिठाते हैं, देखो जी के बाएं इधर चलना पड़ेगा और ये तीसरे नंबर पे बी हो गया। अब बी और एफ पर भी कोई लाइनें हैं क्या इसके अंदर? तो बी और एफ पर लाइनें नहीं है, अब आपको बची हुई जगह में खेलना पड़ेगा। जैसे कहता है कि जो ई है ये सी के ठीक बाएं हो और सी पर एक और शर्त दे दी। सी पर 2 चीजें हैं, एक तो ई सी के ठीक बाएं हो। अब सी के ठीक बाएं हो तो यहां तो सी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से बाईं तरफ आप जी देख पा रहे हैं, जबकि वो तो कहता है कि सी के बाएं ई को रखो। सी को यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहां से भी बाईं तरफ आप ई को बैठा नहीं पाएंगे जस्ट, यानी कि आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, दोनों में से किसी एक जगह सी को रखना है आपको। और फिर दूसरी शर्त यह भी है कि दोनों में से ऐसी जगह सी को रखना कि जो सी है ये ए के बाएं कितना नंबर पे दिखने लगे? दूसरा। अगर यहां सी लिख दोगे तो ये बायां दूसरा दिखेगा बी के, बस तो फिर कंफर्म हो गया कि 2 जगह ही तो बची थी, ये वाला सी रखने पर तो बी के बाएं होगा, मगर यहां सी रख दो अगर, तब तो ए के बाएं दूसरा बनेगा। कैसे बनेगा? ए को यहां लिखो, तो ए के बाएं दूसरा कौन हो गया? सी। और जो हम चाह रहे थे कि सी की स्थिति ई के क्या थी? ई सी के ठीक बाएं हो, तो देखो सी का बायां जस्ट यहां पर हमने किसको बिठा दिया? ई को। भाई लास्ट में जनरली यही होता है कि 3-4 जगह बची हो तो किन्हीं व्यक्तियों को सेट करने के लिए 2 शर्तें दे देगा, दोनों शर्तें जिस एक जगह पर फिट हो जाए वो फाइनल जगह है। सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स तरीके 5 हैं, क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए 15 है। 15 के बाद तो जितना करता जाएगा उसका जो प्रतिशत रेशो है ना सही करने का, वो बढ़ता ही जाएगा वो। और 90% नहीं, हम 100% ही ले आएंगे उसको क्लास में हम। अब जो भी व्यक्ति बचा है वो यहां बना देते हैं, तो इसमें कौन सा व्यक्ति बच गया? ए हो गया, बी हो गया, सी, डी बच गया, तो डी यहां पे लिखा। और प्रश्न था कि ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच में है, तो ई के बाईं तरफ गिनने पर ई और एफ के बीच में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। चलो आज ये अपन ने कर लिया, कल इसी पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन दूंगा गोलाकार घेरे वाले प्रश्नों पर, और कल का रिजल्ट जहां तक हमारा काफी अच्छा होगा।